जय श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 12। ध्यान से सुने। श्री कृष्ण जी द्वारिका पहुंचकर उनको देखकर उनके पूर्ववासियों का किस प्रकार मगन हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, समस्त हस्तिनापुर वासियों को प्रेम पूर्वक समझाकर विदा करने के बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अब तुम रथ को तेजी से चलाओ। प्रभु श्री कृष्ण जी का आदेश सुनकर अर्जुन तेजी से रथ हाँकने लगे। चलते चलते जब रथ विदर्भ, कुंती, कुंडिनपुर और पंचनद आदि देशों में से होकर निकला तो उन देशों के राजाओं ने रथ रुकवाकर प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्हें भेंट दे अपना जीवन सफल किया और भक्ति सहित प्रभु की स्तुति की, उनसे वरदान प्राप्त किए। चलते चलते राह में जो भी प्रभु के दर्शन करता अपना जीवन सफल मानता और प्रभु के चरण रज को अपने माथे पर लगाता था तथा उनका गुणगान करता था। समस्त जन यही कह रहे थे कि पांडव कितने भाग्यशाली हैं जो हरदम प्रभु के दर्शन करते रहते हैं। चलते चलते इसी प्रकार तीसरे दिन प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी के समीप पहुंचे और उन्होंने जैसे ही अपना शंख बजाया, उस शंख की ध्वनि सुन द्वारिका की रक्षा कर रहे सांब और अनिरुद्ध बहुत तेजी से वहां आए और समस्त ऋषि मुनि, ब्राह्मण और सेना तथा समस्त नगरवासी खुशी से झूमते हुए प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनके दर्शन कर सब इतने प्रसन्न हुए जैसे अंधे को आंखें मिल गई हो। प्रभु श्री कृष्ण जी ने वहां उपस्थित समस्त ऋषिवर, ब्राह्मण और मुनीश्वरों को प्रणाम किया और सांब व अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और समस्त नगरवासियों ने प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर खुशी मनाते, झूमते गाते बाजे से प्रभु श्री कृष्ण को द्वारिका में ले गए। प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज जैसे ही द्वारिकापुरी में पहुंचे तो वहां की सजावट देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रभु ने आने की खुशी से समस्त द्वारिका वासियों ने अपने अपने घर, गलियों तथा बहुत प्रकार से सुंदर ढंग से सजा रखी थी। सब स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन प्रभु के दर्शनों के लिए अपने घर के द्वार पर खड़े थे। अपने प्रभु जी श्री कृष्ण के दर्शन कर समस्त द्वार का वासी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। फिर श्री कृष्ण जी महाराज समस्त नगर वासियों को देखकर, दर्शन देकर वह उनसे मिलकर अपने माता पिता वासुदेव और देवकी के पास गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। फिर महाराजा उग्रसेन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूरे युद्ध का वर्णन सुनाया, दुर्योधन आदि का मरना व युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाना, समस्त बातें बताई। यह सब सुनकर महाराज उग्रसेन, वासुदेव व देवकी बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण अपने अनेक रूप बनाकर एक साथ अपनी समस्त रानियों से मिलने उनके महल में गए। अपने सामने प्रभु श्री कृष्ण जी को देख उनकी रानियां खुशी से झूम उठी और सब ने उनकी आरती उतार कर उनका स्वागत किया तथा उनके चरणों की रज को अपने माथे पर लगाया। जय श्री कृष्ण।